अस्सलाम वालेकुम। मैं निखत तैयबा बात कर रही हूँ। मौलवी हुसैन अल कसेरी जो लैंड ग्राबर है गौस नगर बंडलागुड़ा जो कभी हुसैन नगर था, उसके ताल्लुक़ से बात करना चाह रही हूँ। आज से 30 साल पहले हम दोनों के कारोबार एक ही थे। मेरी तकरीबन प्रॉपर्टी की उसकी हिफाजत वो मेरा भाई करते थे। मेरे शौहर 30 साल से बाहर थे और तकरीबन मेरे शौहर की 30 साल की कमाई मेरे भाई के पास ही आई थी। जब भी हम प्रॉपर्टी खरीदे, ये आप लोगों की प्रॉपर्टी है बोल के एग्रीमेंट ऑफ सेल करके मेरे को पेपर्स ला के दे देते थे और ओरिजिनल पेपर वो खुद रख लेते थे। मेरे शौहर का इंतकाल होके 3 साल हुआ। शौहर का इंतकाल होने से 1 साल पहले से काफ़ी बार जाके हम भाई से मिलना चाहे, वो मिले ही नहीं। और एक वक्त जब अकबर साहब के पास जाके हम लोग मुलाकात करे तो दूसरे दिन सुबह सुबह एकदम 4-5 बजे रात को सुबह के फजर के टाइम घर को आए और घर को आने के बाद बोले बार बार मेरे घरों पे आने की जरूरत नहीं है, आप लोग मियाँ बीवी, मैं कुरान पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं आप लोगों की प्रॉपर्टी और आप लोगों का कोई एक पैसा देना नहीं हूँ। जबकि कारोबार में आज से 25-30 साल पहले 80 से 1 करोड़ रुपया उनके पास लगे हुआ था, जिसमें से कोई आमदनी नहीं दिए उन्होंने, ना कुछ पैसा दिए हमारे को वापिस। और ये पेपर भी पूरे मेरे पास जो है एग्रीमेंट ऑफ सेल बोल के ला के रखा डालते थे, उसमें 3-4 पेपर उनकी बीवी खुद मेरे को दी जो सेल्डीडा है और वह रजिस्ट्री के पेपर हैं मेरे और मेरे बच्चों के नाम पे। मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मैं इंतकाल होने के बाद जब मैं उस जमीन पे गई तो बोल दिए कि जमीन अभी आप लोगों के नहीं है, फौरन यहाँ से चले जाओ बोले। बंडलागुड़े पे, बंडलागुड़ा पुलिस। उसके बाद हम लोग बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन को गए, वहां पर FIR कराए आज से 7-8 महीने पहले। वो शाकिर सर थे वहां पर, वो पेपर वगैरह देखे हमारे, देख के बोले अम्मा ये तो जनून आपके पेपर से आपकी जमीन कहीं नहीं जाती। और उसको भी बुला के पूछे तो बोला कि मेरे पेपर कोर्ट में है, मैं बाद में बताऊंगा। शाकिर सर बोले 8 दिन तक आप वहां मत जाइए, इन पेपर लाके बताने के बाद जाइए आप। उसके बाद से जो है सो जो खुली जमीन थी वहां पे कुछ भी नहीं था, वहां पे अपना पुराना सामान रख के 2 तरफ गेट लगा लिए उन्होंने। 4 तरफ से घर बने हुए हैं, 2 तरफ रास्ता खुला था, एकदम पब्लिक प्लेस था वो आने जाने का, उस पे गेटा लगा लिए। अब आके शाकिर साहब को से पूछे भी तो हम कुछ नहीं होता मैडम आपकी जमीन है, कुछ नहीं होता बोल के बस यही दिलासे देते गए। मैं उस असना में 2 से 3 FIR कराई जिसके नंबर है मेरे पास। FIR भी कौन से महीने में हुई थी? दिसंबर में हुई, सितंबर में हुई, जनवरी में भी हुई। और उसके बाद ये रमजान के बाद फिर हम गए तो पुलिस वाले सही रिस्पांस हमको नहीं दिए। उसके बाद हम DSP जानकी मैडम कने गए। जानकी मैडम के पास जाने से हमारे पूरे पेपर जानकी मैडम देख के वहाँ मनोज सर को बोले कि ये मैडम का देखिए, उसको बुलाओ, बुला के ये करो। मनोज सर भी पहले दिन तो बहुत अच्छा रिस्पांस दिए, हमको बुलाते मैडम हम करते बोल के बोले, और फोना करे तो आ रहा हूँ बोल के बोला। 2 दिन मैं मुस्तसिल 5 से 6 दिन वहाँ सारा दिन धूप में बैठी। 2 दिन पहले मेरे को सनस्ट्रोक होकर तबीयत खराब हुई, 2 दिन से नहीं गई। फोन पे पूछ रही हूँ तो मनोज सर वो सत्यनारायण अजीज बोल रही हम लोग ढूंढ रहे हैं, सुबह शाम जाके ढूंढ रहे हैं, उन्हें नहीं मिल रहा, उन्हें घरों पे नहीं है, यही जवाब दे रहे हैं। आखिर ये ज़मीन ओरिजिनल मेरी रख के, मेरे शौहर की रख के मेरे को काफ़ी फिरना पड़ा। और बाद में जो है सो मैं ये प्राइवेट कंप्लेंट कराई कमिश्नर के पास से। आपकी ज़मीन कितनी है? ज़मीन तो पूरी है मेरे बच्चों के नाम पे 3 एकड़ तक थी, और वो 3 एकड़ की ज़मीन मेरे शौहर की ज़िंदगी में कब किसके सेना करके बेच लिए वल्लाहु आलम। अब मेरे पास तो इतने पेपर है, देखिए बच्चों के नाम पे 4-4 हज़ार गज ज़मीन रखो बोल के बताते गए उन्होंने। अब ये 1000 गज ज़मीन पे भी हम आपको आने नहीं दे रहे हैं। जो रजिस्ट्री की ज़मीन है मेरे 4 बच्चों के नाम पे है, मेरे नाम पे है ये। कौन नाम दे रहे? बस पुलिस वाले भी बोल दिया आप मत जाइए वहाँ पर बोल के। आपके नाम पेपर से आपके पास तो फिर क्यों नहीं जा रहे? नहीं जाना बोल के पुलिस वाले बोल दिए आप मत जाओ, अब मत जाओ। उसको बुला के पूछते, उसको तो बुला के वो लोग पूछ रहे नहीं। अब वहाँ पर तकरीबन लोगों को मालूम हुआ, उन्हें मेंटेन कर लेता। 30 साल से भी लैंड ग्रैबिंग में है, लोगों को धोखा दे रहा, कभी उसको पुलिस वाले नहीं पकड़ते। अब कितने सारे उसके FIR है, ये सब नंबर है, देखिए ये 3 साल के है ये सब, इतने सारे FIR। अब ये प्राइवेट कंप्लेन है बोल के वो जानकी मैडम बोलने से 8 दिन से थोड़ा एक्शन लिए वैसा हमारे सामने तो बता रही, लेकिन रिजल्ट पूरा 0 ही है।
मतलब उनको arrest नहीं करे? नहीं अरेस्ट भी नहीं करे, ना उसको बुलाए, ना बिठाए, ना बात करे। बहुत मजबूर होने की वजह से अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ मैं। देखिए कोई अल्लाह का बंदा इंसाफ की बात करने वाला है या नहीं है। डीसीपी मैडम आपको काम बताया? नहीं, डीसीपी मैडम तो हमारा काम उस जिस दिन हम गए दूसरे दिन ही बंडलागुड़े से पूरे पेपर्स मंगा के हमारे देखे। उसके बाद बोले वहाँ मनोज सर को बोले कि एक्शन ले, ये कौन आदमी है, देखो ये क्या है ये मैडम का। वहाँ से तो हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, जानकी मैडम से बहुत तसल्ली बख्श बात करें हम। इंशाल्लाह फिर जाके हम उनसे मिलेंगे। तो आपका मुतालबा क्या है? मुतालबा यही है, जो मेरे ज़मीना है मेरे को मिल जाना, जो मेरे बच्चों का है मेरे बच्चों को मिल जाना। मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका और वहाँ पे बंडलागुड़े में तकरीबन लोग बाजी बोल के आज भी पहचानते, तकरीबन लोग पहचानते उन्हें। जब प्लास्टिक स्टील फैक्ट्री मेरे बच्ची के नाम पे थी तो मैं ही वहाँ रह के करा करती थी। ये 3 एकड़ में कितनी बची जमीन? 3 एकड़ में 4,000 गज कुछ बची हुई है। पूरा तकरीबन आजू बाजू के पूरा बेच दिए, 100 200 गज करके। कुछ प्लाटिंग नहीं, बाउंड्री तो घेरी हुई थी, अंदर का अंदर पूरे जमीना बेच लिए। वो पूरे नोटरी पे है, नोटरी पे है, ऐसे ही पैसे लेके करके बेच लिए। रोडा नहीं, कोई घर को नंबर नहीं, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। जानकी मैडम तो हमारे साथ बहुत हेल्प करे, बोले वहाँ पर पेपर देखने के पास उसको लाओ करो बोल के। ये 4 FIR होने के बाद, प्राइवेट एक FIR होने के बाद भी उसको अरेस्ट नहीं करे। कमिश्नर साहब से अदबन गुजारिश है कि थोड़ी हमारी मदद करिए, उसके भी पेपर्स मंगा के देखिए, हमारे पेपर्स भी देखिए। ये बहुत बड़ा लैंड ग्राबर है, वहाँ के तकरीबन जमीनों को बेच चुका वो, और हमारी जमीन भी तब पट्टे के लिहाज से बेच दिया हो तकरीबन जमीन को। आपसे गुजारिश है हमारी कि मेरे पेपर्स देखिए, उसके पेपर्स देखिए, जरा बुला के उससे बात करिए। यहाँ पुलिस स्टेशन में तो कुछ भी होने वाला नहीं है, पूरा पुलिस स्टेशन उसकी काफी इज्जत करता, लैंड ग्राबर है बोल के घर पे बैठ के उन्हें पुलिस वालों को बुला लेता। अब तो उसकी बेटी भी उसका बहुत साथ दे रही, जहां भी कोई आए वहां पर फौरन बेटी को भिजा देके उसके वो कर देता उन्हें, एकदम हर काम रोक डालती उसकी बेटी वहां पर आके। हर एक के साथ बदतमीजी से भी बात करती वो बेटी उसकी। बस आप लोगों से गुजारिश है कि इंसाफ करिए आप। मैं ये 8 महीने से फिर के वो पुलिस स्टेशन को थक गई मैं वहां पर। जब तक शाकिर थे उन्होंने भी तसल्ली बख्श सिर्फ बात करते थे, एक्शन कुछ नहीं लिए। 4 FIR है, एक प्राइवेट FIR है। एक बार कमिश्नर भी वहां पर बात करके बोले थे, बात करे थे उनसे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं दिए। 8 दिन से वो जानकी मैडम बोलने से थोड़ा रिस्पांस ये दिए कि हम ढूंढ रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बोले वो लोग। लेकिन आज तक ना उसकी गिरफ्तारी हुई, ना उसको बुला के उसका कोई पेपर देखा गया। अब क्या करना है आप बोलिए सर। एक बेवा औरत आपसे बात कर रही, थोड़ा सा आप एक्शन लीजिए, मेरे पेपरों को देखिए, आप इंसाफ करिए।